हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का सेट नंबर 2। मैंने आप लोगों से कि अगर आप हमारे 10 सेट को अच्छी तरह से देख लेते हैं, यानी एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगी। इस तरह से अगर 10 सेट को अच्छी तरह से देख लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई अगर साल भर अगर आप कुछ भी स्टडी नहीं किए हैं, बस इस 10 सेट को अगर अच्छी तरह से ऑनेस्टी पूर्वक देख लेते हैं, तो मैं बिलीव करता हूं मेरे भाई, याद रखिएगा 90% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, शर्त है कि आपको सारा का सारा लेक्चर आपको अच्छी तरह से देखना होगा। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर 1 को अगर नहीं देखे, यानी सेट नंबर 1 को नहीं देखे, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, यानी सॉरी आपका प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का लेक्चर 1 प्रोवाइड कर चुका हूं। एक बार जाकर आप लोग अच्छी तरह से देखिए। और ज्योग्राफी सेक्शन के बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग क्लास देखना चाहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। स्टूडेंट, हम लोग फाइनली सेट 2 पहुंच चुके हैं और सेट 2 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वह विद्वान का नाम बताना है कि किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। मेरे दोस्त याद रखिएगा, एरेटोस्थेनीज। क्या हो जाएगी? एरेटोस्थेनीज को ही हम लोग भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक छप चुकी है। और 1 अप्रैल से आप लोगों का क्लास 12 का ऑनलाइन क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो एक बार आप प्ले स्टोर से जल्दी से जाकर मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, एक बार अच्छी तरह से उस लिंक को क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया हुआ है, उस लिंक को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। तो बताएं सर, क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही होगा कार्ल रिटर। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? कार्ल रिटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है। अगर मैं बात करूं, सौरमंडल में 8 ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह की अगर आपसे बात करें तो शुक्र जो है, याद रखिएगा, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निराही का परिकल्पना सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वेश्चन 4 का बिल्कुल सही होगा कांट ने। किसने मेरे भाई? कांट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैं डिजिटल बोर्ड में अभी क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि अगर मैं डिजिटल बोर्ड में क्लास लूं तो इस तरह से आपका क्लास जो है लॉन्ग पड़ जाएगी, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। इन समय में हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होगा। ठीक है, बस जुड़े रहिए। और सेट 3 के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, सर हम लोग को सेट 3 भी जल्दी से प्रोवाइड करें। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी जो होती है इसका औसत घनत्व होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा 5.5। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 5.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति चाली भूकंपी तरंग कौन सी है। भूकंपी तरंग तो बहुत सारे हैं, जैसे पी तरंग हो गया, एस तरंग हो गया है, एल तरंग हो गया है। तो सबसे आपसे पूछा गया है क्या? गति, तीव्र गति। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, इसका राइट आंसर होगा पी तरंग। क्या हो जाएगी? पी तरंग। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। माध्यपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी अल्फ्रेड वेगनर। क्या हो जाएगी मेरे भाई? अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं कि कौन सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। मेरे भाई याद रखिएगा स्ट्रम्बोली। क्या हो जाएगी? स्ट्रम्बोली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? स्ट्रम्बोली। और जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जो भी मिसाइल क्लासेस के ऐप के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूं विद आंसर के साथ, जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगी जापान। क्या हो जाएगी मेरे भाई? जापान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन की भूकंप मापी यंत्र कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 2023 2 साल कंटिन्यू पूछे गए थे ये क्वेश्चन कि भूकंप को हम लोग किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम लोग स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं, स्फेग्नोग्राफ। याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? इसका ओरिजिनल नाम पता है मेरे दोस्त क्या है? स्फेग्नोमोनोमीटर। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, वह धरती का वो कौन सा बिंदु है जहां पे सबसे पहले हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहां पे भूकंप आने वाले हैं। तो बताएंगे सर अभिध केंद्र। क्या देखिए? अधिक केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। संगमरमर किस प्रकार का चयन है। मेरे भाई जो संगमरमर है वो किस प्रकार का चयन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगी क्रांतिक। क्या हो जाएगी? कांतरिक चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पे, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं। भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं। बताएंगे सर ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 27
22 तारीख के पेपर नहीं बल्कि 28 तारीख के पेपर में, आपके पेपर में ये छप चुकी है, ठीक है। तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वलय शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होती है? वलय शंकु का जो निर्माण होती है क्वेश्चन नंबर 14 का, याद रखिएगा युवावस्था में। क्या होती है? युवावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? जो नदी द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी की निर्माण होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अनिवार्य है, तो बेटे आपको खुद के बताना है। क्या आपको खुद के बताना है मेरे भाई? काली मिट्टी, जिससे हम लोग रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आते इस तरह अगला क्वेश्चन और क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास 11 में तो आपको ऐसा भी पास कर दिया जाएगा, क्लास 12 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव का प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि 80 मार्क्स का 80% क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होगी, तो वहां पे आपका सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और मिसाइल क्लासेस के ऐप में आप लोगों का 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जल्दी से आप लोग करवा लीजिए। ओनली फॉर 399 रुपया में क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट का, याद रखिएगा, सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास चलेगी, वो भी बेहतरीन तरीके से। कोई भी दिक्कत होगी आप हमसे वही ऑनलाइन क्लास में, उसी ऑनलाइन क्लास में आप हमसे बातचीत कर सकते, आप अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल में याद रखिएगा आयन मंडल, बाह्य मंडल, झोप मंडल, बाह्य मंडल, सप्ताप मंडल, है ना, मध्य मंडल भी है। तो 5 प्रकार के मंडल में सबसे निचली परत मेरे भाई, सबसे निचली परत में कौन की? झोप मंडल। झोप मंडल में क्या होती है? वर्षा होती है। याद रखिएगा, जो वर्षा होती है ना हम लोग का बारिश, वो झोप मंडल में होती है। कंपुक मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जो भी पृथ्वी पर आती है ऊर्जा, उसे हम लोग सौर विकिरण कहते हैं, क्योंकि ये सूरज द्वारा हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग इसको सौर विकिरण कहते हैं। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए मेरे भाई। ये अभी हम लोग सेट 2 है, हम लोग को सेट 10 तक पहुंचना है। डोलामाई किस क्षेत्र को कहते हैं? डोलामाई जो है किस क्षेत्र हम लोग को कहते हैं? तो बताएंगे सर विषुवत रेखा को। किसको कहते हैं? विषुवत रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, सागरीय जल को औसत लवणता कितनी है? सागरीय जल का औसत लवणता क्या हो जाएगी? 35%। क्या हो जाएगी? 35%। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन शारीरिक शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाई, एक बार मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको ध्यान से सुनना है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाएगा वो हो जाएगी रूस। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम। याद रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल। भारत का सबसे अशिक्षित राज्य बिहार, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन है क्षेत्रफल को दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया, क्या हो जाएगा? राजस्थान इज द राइट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा लगा हुआ है? याद रखिएगा 23 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगी? बांग्लादेश, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम, या सॉरी आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा 24 का तो गोवा, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25 में कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के पदों और विचलन का क्या कारण है? 25 का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। याद रखिए पृथ्वी का घूर्णन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक किस राज्य में जंगल पाए जाते हैं? मेरे भाई याद रखिएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगी मेरे भाई? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, शेयर करेंगे मैं और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेरे भाई याद रखिएगा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा द्वीप का नाम हो जाएगी ग्रीनलैंड, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा 28 का कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन थी? याद रखिएगा विश्व में सबसे लंबी नदी होगा, याद रखिएगा नील की नदी। विश्व में सबसे चौड़ा नदी अमेजन। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा। भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील।
विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन, भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है। जो हिमालय है ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? 33 सागर से हुई। किससे मेरे दोस्त? याद रखिएगा 33 सागर से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 30। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अगर सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा वो हो जाएगी झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। लेकिन झारखंड में कहाँ? तो बताएंगे सर, वो हो जाएगी धनबाद डिस्ट्रिक्ट के झरिया जगह पे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी जगबोर्ड के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी उसी ग्रुप में आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, अभी जल्दी से जाएं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। क्या मेरे दोस्त? याद रखिएगा दूध का उत्पादन होता है। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग अपना रिस्पांस जरूर बताएं कैसा फील हो रहा है आपको क्लास करने के बाद। आते सर 32 पे आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? 32 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिए पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ मेरे दोस्त? पश्चिम से पूरब की ओर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन झारखंड में कहां पे गुजरती है? तो बताएंगे सर रांची में। क्या बताएंगे सर? रांची में। ठीक है, प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? याद रखिएगा मेरे भाई 34 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा यूरोप को। क्या जाएगी? यूरोप को। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? याद रखिएगा वो भी एशिया, याद रखना है। ठीक है, चलिए सर आशा करते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग धुआं निकाल देंगे। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? 35 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मिट्टी का गठन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मिट्टी का गठन इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्न में से कौन सी नदी अंक घाटी बहती है? तो याद रखिएगा 37 को जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए नर्मदा। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? नर्मदा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून जो शब्द है मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी भाषा से। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन 39 है। भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सुंदरबन किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? याद सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? 39 को जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। याद रखिएगा मेरे भाई जो 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं बहुत ही कम है। ज्वारी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ज्वारी। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 39 है मेरे दोस्त। याद रखिएगा 39 में पूछा गया है। 39 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, कि किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। ब्राजील के कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। क्या? ब्राजील के कहां पे? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को सेट 2 अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लेके चलता हूं आप लोगों को सेट 3। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग अपना अपना कॉमेंट में अपना राय बताएंगे, मैं सेट 3 तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम से पहले आप लोगों को 10 सेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।